नंबर आप फेवरेट है आपका आपका क्या था भाई? डीएस एक बार समझा दो डिजिटल सम, तो आज वही स्टार्ट करते हैं। राइट लगेगा मेन, तो हमें आपका ये नहीं पता लगा डीएस लगता कहाँ पे। पेपर में 4+2 तो आना नहीं है, पता पॉइंट में आए या किसी में भी आए आएगा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं पॉइंट वगैरह को हमेशा क्यों देखता ही नहीं था। अगर नहीं कट रहा तो आंसर अप्रोक्स है। देखो नीचे से ऊपर जाओ, पता है ना मेरी बात। मान लो एक बोले 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये नहीं है पूरे डिवाइड करने लग जाओगे। फर्स्ट पेपर 2017 मेंस का बोला जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज की T20 सीरीज में एक प्रैक्टिस मैच बीच में स्टार्ट करते हैं। राइट, प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। प्रैक्टिस मैच बोले तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। हर वीडियो में आप लोगों की डिमांड आ रही है, बीच में बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक डीएस एक बार समझा दो डिजिटल सम, तो आज वही स्टार्ट करते हैं। राइट, आइए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बात ये देखो, डिजिटल सम होता क्या है? डिजिटल सम मतलब कुछ नहीं, डिजिट्स का सम। जैसे मैंने एक नंबर आप फेवरेट है आपका आपका क्या था कोई फेवरेट है? 1 4 3 डिजिट्स का सम करना है, मतलब 1 + 4 1 + 4 + 3 कितना आ रहा है? 1 4 5 3 8। यही तो डिजिट का सम है, इसी को बोलते हैं डिजिटल सम। आज पूरा इसके ना बखिया उधेड़ देंगे, वो वाला ढंग से करेंगे, बढ़िया से। राइट, देखो जैसे मान लो एक और एग्जांपल लो, मान लो 7 2 9, तो इसका डिजिटल सम क्या है? यानी कि डीएस 7 2 9 7 + 7 2 9 9 18 18। इसको सिंगल डिजिट में लाना है, मतलब दोबारा करो 1 + 8 9। ये है इसका डिजिटल सम। 7 to 9 का 9। समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूँ? ये होता है डिजिटल सम। अब देखना, पॉइंट्स लिखते चलना। जब भी हम ऐड कर रहे होते हैं ना, तो नो को इग्नोर कर देते हैं। जैसे सामने वाला तुम्हें इग्नोर करता है, ऐसे आप ऐड करते समय नो को हमेशा इग्नोर कर दोगे। एग्जांपल समझो, पहले एक पॉइंट में लिख लो, ऐड करते टाइम नो को इग्नोर कर देंगे। प्लस करते समय, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है और हिंदी की तो बहुत ही अजीब है, देख लेना, बहुत अच्छी है हिंदी की राइटिंग मेरी। प्लस करते समय यार लिखा ही नहीं जा रहा, नो को इग्नोर करते हैं। नो को इग्नोर आगे लिख लेना, करते हैं लिख लेना, जैसे सामने वाला हमें करता है, मतलब अपना आप समझ गए। ठीक है, ये पॉइंट है। प्लस करते समय नो को इग्नोर करते हैं, इसका मतलब क्या है ये मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे सपोज करो मैं आपसे बोलूँ 9 + 2। अब ये छोटा सा एग्जांपल लो, कितना आ रहा है? 9 + 2 11 11, मतलब 1 और 1 2। डिजिट का सम कितना आ रहा है? 2। अगर देखो, अगर मैं इस नो को ना भी देखूँ ना, तो भी डिजिट 2 ही तो आ रहा है। ये कहना चाह रहा हूँ। एक और समझो, जैसे मान लो 9, अभी एकदम बेसिक से समझाऊंगा, देखते चलना क्या है। 9 + 2 + 4। अब मैं नो को नहीं देखूंगा, पहले एक बार देख लो नो को। 9 2 11 4 15 15, मतलब 1 और 5 6। अगर मैं नो को नहीं भी देखता तो 2 और 4 6 ही तो आ रहा है। ये आपको बताना चाह रहा हूँ। राइट, इसका ये तो अभी छोटा सा यूज है, भी धीरे धीरे पता लगेगा। ये प्लस का हो गया। अब मल्टीप्लाई का देखेंगे, इसे एक बार हटा मतलब कर लेना। ठीक है, अब देखेंगे मल्टीप्लाई। मैंने अभी आपको बोला है प्लस करते समय हम नो को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जैसे सामने वाला तुम लोगों को करता है, ऐसे प्लस करते समय आप नो को इग्नोर कर दोगे। मल्टीप्लाई के केस में क्या है? मल्टीप्लाई का केस उल्टा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक पॉइंट है मल्टीप्लाई करते समय, ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई मतलब काटा नहीं मारा का, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई करते समय डीएस हमेशा नो ही होगा, मतलब अभी बताता हूँ। डीएस हमेशा मतलब हमेशा, अभी समझाऊंगा। डीएस हमेशा नो ही होगा, यहाँ लिख देता हूँ, नो ही होगा। राइट, एग्जाम्पल से समझना कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लिया, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो 9 × 11 12 बोल देता हूँ। 9 × 12 कितना होता है? 108। इसका डीएस करना 1 और 8 9 आ रहा है। अगर मैंने कहा देखो, प्लस जब हम करेंगे तो नो को हटा ही देंगे, नो को भूल जाएंगे, बाकी को प्लस करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नो के अलावा सबको भूल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो डीएस होगा यही होगा। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो 9 × मैं कोई 112 ले लिया। अब 1008 900, हाँ 1008 1। ठीक है, इसका डीएस कितना आ रहा है? 189। यानी कि अगर मैं इसको नहीं भी देखता ना, तो डीएस नो ही आता, देखना नो। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, बाकी धीरे धीरे अभी तो एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, देखते चलना क्या होगा। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो आपने बता दिया
ये कैसे पता लगे डीएस लगता कहाँ पे पहले तो हमें पता लगे कि डीएस किन क्वेश्चंस में लगेगा। मेन तो हमें अब तक ये नहीं पता लगा डीएस लगता कहाँ पे। सबसे पहले बेसिक चीज डीएस लगता कहाँ पे है, पॉइंट है डीएस कहाँ लगाते हैं, डीएस कहाँ लगाते हैं। ठीक है, देखो जो भी एक्यूरेट कैलकुलेशन होंगे जिसका आंसर एक्यूरेट आता है वहां पे डीएस लगता है, और चाहे अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा वहां भी डीएस नहीं लगेगा। डीएस हमेशा लगेगा एक्यूरेट में कहीं भी हो वो हमें हमेशा डीएस लगेगा वहां पे। अब ये कैसे पता लगेगा सर आंसर एक्यूरेट में अप्रोक्स में। ठीक है, एक्यूरेट अप्रोक्स तो समझते हो ना। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला 4 + 2 क्या है 6 है, आंसर एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मान लो आपसे बोलता 4 + 2.23 6.23 है, इसको आप 6.23 ने लिखे खाली 6.2 लिख दो या 6.3 लिख दो, ये अप्रोक्स है। ठीक है, ये एक्यूरेट है, ये अप्रोक्स है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि कोई भी चीज अप्रोक्सीमेशन में आएगी एक्यूरेट। चलो पेपर में 4 + 2 तो आना नहीं है, पता कैसे लगेगा कि आंसर एक्यूरेट आएगा अप्रोक्स आएगा, वो बता देते हैं, अभी टेंशन मत लो। और एक और चीज, एक्यूरेट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट में नहीं हो सकता, पॉइंट में भी हो सकता है। जैसे सपोज करो 4 + 2.2 6.2 आ रहा है, आंसर एक्यूरेट है अप्रोक्स है? ऑफ कोर्स एक्यूरेट है, अप्रोक्स नहीं है ये, क्योंकि एक्यूरेट हम लोग को चेंज नहीं कर रहा है, ये एक्यूरेट है। तो पता कैसे लगेगा, मेन बात ये है कि एक्यूरेट है अप्रोक्स है। देख लो सपोज करो जैसे मेन तो डिनोमिनेटर है ना, ऊपर तो कुछ भी हो, मेन डिनोमिनेटर से देखते हैं ना, मैं समझाता हूँ क्या ना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो नीचे है ना, नीचे कभी भी 2 की पावर समथिंग हो, 2 की पावर x मान लो, p मान लो, 2 की पावर p 5 की पावर q हो, नीचे 2 की पावर p मतलब कोई भी नंबर हो, 2 हो 4 हो 2 की पावर 3 8 हो 2 की पावर 4 16 हो, 5 की कुछ भी पावर हो, 5 हो 5 का स्क्वायर 25 हो 125 हो, कुछ भी हो, ये 10 हो। अब कहोगे 10 कहाँ से आ गए, 10 भी तो देखो 10 भी तो 2 और 5 से मिलकर ही बना है। 50 हो, 50 कैसे बना है, 2 और 5 से तो मिलकर बना है। 10 × 5 मतलब 2 5 है इसमें और 1 2 है। ये हो ना 2 की पावर और 5 की पावर हो, कोई भी एक हो, दोनों हो, कुछ हो, आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा, हमेशा। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे ही दे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पॉइंट लिख लेना, जब डिनोमिनेटर में पावर 2 की पावर p और 5 की पावर q हो, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। देखो एग्जाम्पल मतलब मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ, ऊपर से मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी 4 1 2 3, ऊपर से मतलब नहीं, मेरे नीचे से मतलब होता है 7 4 2। अब नीचे देखो 2 की पावर मैंने 3 यानी कि 8 लिख दिया, 5 की पावर 2 25 लिख दिया। अब मैं इसका आंसर है ना एक्यूरेट आएगा, सीधा डीएस। मैंने क्या बोला, 2 की पावर है और 5 की पावर है, एक्यूरेट आंसर आएगा, समझ पा रहे होंगे। यहाँ मैं देखते ही डीएस लगाऊंगा, ये तो क्योंकि ऑफिसर मान लो एक नंबर और दे दिया मैंने, यहाँ पे 193 दे दिया। अब इसका सोल्व थोड़ी करोगे पेपर में, सीधा मैं यहाँ पे डीएस लगाऊंगा, क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर है। अब सर मान लो इसके अलावा एक और चीज, अब आंसर है पहले ये देख लो, आंसर पॉइंट में आए या किसी में भी आएगा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, अब एक और चीज, क्या सर हमेशा मतलब ये होगा 2 और 5 की पावर होगी तो ही हमेशा एक्यूरेट आंसर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बताता हूँ आगे क्या केस है। ये तो समझ गए, नोट कर लेना सारे। अभी मैंने आपको बोला कि 2 की पावर p और 5 की पावर q होगी तो एक्यूरेट आएगा। इसके अलावा कब और एक्यूरेट आ सकता है, जैसे मान लो, नहीं देखना ध्यान से, 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q इंटू मान लो कुछ भी आगे, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो 3 है, 3 का स्क्वायर मान लो, 7 की पावर 1 मान लो, 2 कुछ भी मान लो, 7 की पावर 1 मान लो। ठीक है, ये है। अब देखना ध्यान से, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर है और साथ में मान लो कोई नंबर है, मान लो पहले लिख दिया मैंने 4 से कुछ भी नंबर लिख दिया, इंटू साथ में 81 है 49 है, अभी भी आंसर एक्यूरेट आएगा। कैसे, मैंने कहा था ये होना चाहिए, अब कहोगे ये भी तो है, लेकिन जो ये है ना साथ में, ये ऊपर से कट रहा है, यानी कि आप ऐसे समझ लो, मान लो इसके साथ 3 की पावर x और 7 की पावर y हो, और वो ऊपर से कट भी रही हो, 3 की पावर x और 7 की पावर y, मतलब कोई भी हो, खाली 3 7 का मतलब नहीं है, कुछ भी हो, वो ऊपर से कट भी रहा हो, तो आंसर फिर भी एक्यूरेट आएगा। यानी कि नीचे ना इसके अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए, 2 और 5 के अलावा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं दोबारा समझा देता हूँ, मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता खाली, ये समझ लो, ये मान लो 3 लिखा है और ये लिखा है 7, ये लिखा है 3, ये लिखा है। अब देखो 3 इससे कट रहा है 27 आ गया, ये इससे कट रहा है 7 आ गया, नीचे तो 2 और 5 ही बच रहा है ना खाली, मतलब कोई पावर में कुछ भी हो 2 और 5 ही बच रहे हैं, आंसर एक्यूरेट आएगा। आप समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं? अब आएगा आंसर एक्यूरेट। नेक्स्ट आप देखोगे
देखो जब परसेंटेज और डेसिमल की बात हो, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, हिंदी में लिख लेना प्रतिशत, परसेंटेज और डेसिमल यानी कि दशमलव, इसको भी इग्नोर करते हैं डीएस निकालते समय, चाहे परसेंटेज हो चाहे डेसिमल हो। एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले डेसिमल का केस देख लो। सपोज करो कहीं लिखा है 42, इसका डीएस कितना आएगा, 4 + 2 6 आएगा। ऐसा समझा देता हूँ पहले, 4 + 2 6, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 4.2, इसका डीएस क्या आएगा, डीएस डिजिट्स का सम, खाली 4 और 2 ही तो यूज करोगे, 4 + 2 6 आएगा। मैं आपसे बोलूँ 0.42, इसका डीएस क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4 + 2 = 6, राइट, यही बोलोगे, ठीक है। यानी कि डेसिमल में भी, दशमलव में भी हम पॉइंट को इग्नोर, मतलब डीएस निकालते समय डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, राइट। परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में देख लो, जैसे मान लो सपोज परसेंटेज में बताता हूँ, परसेंटेज में क्या होता है ना, जैसे सपोज करो मैं आपसे बोलूँ 4%, 4% मतलब होता है क्या, पहले तो मुझे बताओ, 4/100 होता है, कहोगे सर बिल्कुल। अब ऊपर क्या है, 4 है, नीचे मतलब इसका डीएस कितना आ रहा है, 1 + 0 + 0 1 आ रहा है, 4/1 डीएस 4 आ रहा है, कहोगे हाँ। नेक्स्ट देखो मैं आपसे बोलूँ 40%, आप बोलोगे 40/100, ठीक है। ऊपर डीएस कितना है, 4 + 0 4, नीचे कितना है 1 4 आ रहा है, ठीक है। एक और मैं आपसे बोलूँ 400%, क्या आएगा, 400/100, ऊपर भी डीएस 4 है, 4 मतलब नीचे 1 है, कितना आ रहा है, यानी कि देखो परसेंटेज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि डीएस निकालते समय जब परसेंटेज होगा, पॉइंट होगा, हम हमेशा इग्नोर करेंगे। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, देखते हैं डिवीजन में डीएस कहाँ लगेगा। देखो डिवीजन में डीएस कहाँ लगाएंगे, डिवीजन में जब भी बात होगी ना, पहले हमेशा नीचे होगी, तो नीचे हमेशा पहले 1 बनाते हैं, नीचे हमेशा 1 बनना चाहिए। जैसे मान लो नीचे डीएस अगर मान लो 2 आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 आ रहा है तो 2 से कर दो, ऐसा क्यों, मतलब 2 आ रहा है, अगर 5 से करोगे तो 2 × 5 = 10, 1 बन गया ना। नीचे अगर 5 आ रहा है, 2 से करोगे 5 दूनी 10, तो भी 1 बन गया। जब नीचे करेंगे तो फिर तो ऊपर भी करते ही है, ये मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल से, मैं समझा रहा हूँ। मान लो 4 आ रहा है तो 7 से 7 आ रहा है तो 4 से, क्योंकि 4 7 28, 28 मतलब 2 और 8 10, 10 मतलब 1, 8 आ रहा है तो 8 से, ठीक है। आप कहोगे सर 3 6 9 आ रहा है, तो उसको भी 1 2 मिनट के लिए साइड रखो, पहले इसको देखो, राइट। इसी का एग्जांपल मैंने वहाँ दे रखा है। जैसे मान लो इसका डीएस निकालो, नीचे हमेशा डीएस पहले नीचे से निकालना, 9 को 9 4 13 5 18 2 20, यानी कि डीएस 2 आ गया, नीचे डीएस 2 आ गया। अब जब भी नीचे डीएस 2 आता है ना, तो ऊपर नीचे मैंने बताया था यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बता रखा है, ऊपर नीचे 5 से कर दो। देखो नीचे 5 से करोगे ना आप, 2 × 5 = 10, यानी कि नीचे डीएस 1 बन गया, 1 ही बनाना था, इसको भूल जाओ, ऊपर 5 से कर दो। अब डीएस निकाल लो, 4 2 6 आ गया, इसका 6 7 8 6 14, यानी कि 5 आ गया, इसका 5 आ रखा है, 5 5 25 मतलब 7 7 6 42 मतलब 6 6, जिसका डीएस आएगा वही आंसर है। 1 3 4 2 6 है, 2 2 4 1 5 नहीं है, 2 2 4 नहीं है, 5 3 8 1 9 नहीं है, ऐसे करते हैं। समझ आ रहा है कहने का चाह रहा हूँ, ये भी कट रखा है। अब ये तो था जब नीचे 2 ये सब आ रहे हैं, 2 4 5 7 8 आ रहा है। अगर मान लो नीचे 3 6 9 आ जाए तो क्या करोगे, डिवीजन डीएस 3 6 9 भी तो बनता है ना नीचे, तो क्या करोगे सुनो। अगर डीएस पॉइंट लिख लेना, डीएस अगर नीचे, यहाँ पे नीचे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, डीएस अगर नीचे 3 या 6 या 9 बन रहा है तो पहले उसे काटोगे, जब तक 3 6 9 पूरा ना कट जाए, पहले पूरा काटो, जब कट जाएगा तो फिर डीएस लगाओगे। अगर नहीं कट रहा तो आंसर अप्रोक्स है, कट जाएगा तो डीएस लगेगा ही, जो मैंने बोला है वही है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ देखो डीएस कितना है, 6 6 12, 3 का मल्टीपल आ रहा है, पहले इसे काटो 3 से, 2 0 2, फिर अब काटो 17 2 5 0 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखना डी, अब लगाओ डीएस, नीचे 2 और 2 4 आ रहे हैं, जब भी 4 आता है ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था पीछे, हाँ पीछे बताया था, वो हटा दिया है 7। अब 7 नीचे 7 से करेंगे तो 1 4 आ रहा है ना, 7 से करेंगे नीचे तो 1 बन गया, इसे भूल जाओ, ऊपर 7 से करो, 7 इंटू इसका निकालो, 7 1 8 2 10 5 15 8 23, 23 मतलब 5 5 7 35, 35 मतलब 8 8 जिसका डीएस होगा 8, इसी का है
4 2 6 7 नहीं है, इसका नहीं है 7। और मुझे देखते ही मैंने कैसे बोल दिया 8। वैसे देखो जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 8 5 13 4 17 ऐसे नहीं करूँगा, मुझे देखिए 5 और 4 9, और मैंने कहा था 9 को हम ऐड करते समय भूल जाते हैं, तो ऐड ही करने हैं ना इनको, तो खाली मैं 8 देखूंगा, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, इसका डीएस नीचे देखो 7 2 9 9 ही आ रहा है, तो पहले इसे काटो 9 9 देखो 3 या 6 नीचे डीएस बन रहा होगा तो 3 से काटो, 9 बन रहा है तो 9 से काटो। अब देखो 9 10 जा 3 ये बन गया, ऊपर काटो 9 2 जा 18 77, 9 8 जा 72 50, 9 5 जा 45 57 9 6 जा 54 40 ये आ गया, ठीक है। ये 8 है ये 5 है, एक बार देख लेना राइट। अब देखो नीचे 4 बन गया तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर देखो 4 6 10 5 15 8 23 2 25 25 मतलब 7 7 7 49, यानी कि 4 4 जिसका डीएस है 7 8 इसका नहीं है, 8 2 16 इसका नहीं है, 8 4 2 14 इसका नहीं है, 8 3 11 2 13 इसी का है, यही हमारा आंसर है। अब एक चीज़ और देख लो, जब सारे ऑप्शंस एक जैसे हो ना तो डीएस मत लगाओ। जैसे मान लो 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं, मैंने इसलिए बोलता हूँ ना हमेशा पहले ऑप्शन देखो, नीचे से ऊपर जाओ, पता है ना मेरी बात। मान लो एक ऑप्शन आपको दे रखा है 1 2 3 4, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 2 1 3 4, एक आपको दे रखा है 3 1 2 4, एक दे रखा है 1 4 3 2, सब पर डीएस सेम नहीं आ रहा। जब मुझे दिख गया तो यार मैं डीएस लगाऊंगा ही नहीं, क्या हो गया सर फिर, तो यार फिर और कॉन्सेप्ट भी तो बता रहा हूँ ना धीरे धीरे क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल है, वो सब लगेगा, मैं बताना चाह रहा हूँ ये नहीं लगेगा, क्योंकि सबका डीएस सेम आ रहा है ना, 4 3 7 दोनों एक आ रहा है, इसका भी एक आ रहा है, इसका भी एक आ रहा है, इसका भी एक आ रहा है, यहाँ डीएस नहीं लगाओ, डीएस सबका सेम आ रहा है। एक चीज ये तो हो गया। दूसरा देख लो, डीएस हमेशा जो होगा ना 1 से 9 तक, 1 से 9 तक ही होगा, 1 से 9 के बीच में नहीं बोला मैंने, 1 से 9 तक, यानी कि 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है ऑफकोर्स, और इसके बीच में भी हो सकते हैं यार। ओवर है, किसी भी डिजिट का सम कर, इसका सम करोगे 2 3 4 3 7 1 8 2 10 10 मतलब एक ही तो आ रहा है, मैंने कहा 1 से 9 तक कुछ भी आएगा, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मान लो कभी भी 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, डीएस 0 आ जाए नेगेटिव आ जाए, हमेशा नो ऐड कर दो। मतलब ये बताता हूँ एग्जांपल से, 0 हो या नो हो एक ही मतलब है डीएस में। सपोज करो जैसे मैंने नेगेटिव समझाता हूँ, मान लो मैंने एग्जांपल 1 1 1 1 माइनस 2 7 3, मैं सिर्फ डीएस समझा रहा हूँ, कहोगे तो हम डायरेक्ट में यार ये तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, बड़ी कैलकुलेशन में नहीं होगा ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इसका डीएस आ गया 3, इसका आ गया 3, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 0 मतलब नो, मैंने कहा था 0 कुछ भी 0 आ जाए माइनस में आ जाए नो ऐड कर दो, 0 में नो ऐड करना नो बनेगा, यानी कि डीएस इसका नो होगा, राइट। अब एक और चीज, मैं माइनस वाला क्या कह रहा था, मान लो इसकी जगह अगर मैं ये कर देता हूँ 1 1 0 कर देता हूँ, राइट। इसका डीएस कितना आ गया 2 आ गया, इसका डीएस कितना है 3 है, ठीक है। 2 माइनस 3 इसे हटाओ, अब देखो इसका डीएस 2 है, इसका डीएस 3 है, 2 माइनस 3 क्या होता है -1, माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे नो ऐड कर देंगे, -1 + 9 कितना हो 8 हो गया, डीएस 8, इसका डीएस 8 है। इसके बाद एक 2 3 एग्जांपल है। अब एक छोटा सा पॉइंट और, कभी भी मान लो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे बोल दे कोई नंबर दे दे, मान लो कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, मैं पहले छोटा नंबर समझा रहा हूँ, मान लो 1 2 3, इसको 9 से डिवाइड करना, पहले 3 भी हटा दो, खाली इसी को करो, 9 1 जा 9, वो आपसे बोले कि इसको 9 से डिवाइड करना है 12 को, रिमाइंडर कितना आएगा 9 1 जा 9, रिमाइंडर आ गया 3, इसका तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अब देखते हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो आपको एक एग्जाम्पल दे दे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बड़ा सा करके दे दे, बोले 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये नहीं है पूरा डिवाइड करने लग जाओगे। देखना यहाँ पे क्या है, 9 से डिवाइड करना, 9 1 जा 9, 12 में से 9 गए, रिमाइंडर 3 आ गया। एक बार इसकी डिजिट्स का सम करना, 3 नहीं आ रहा, 1 और 2 3, मतलब कभी भी वो आपसे बोल दे कि 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो जो भी नंबर दिया है ना यहाँ अंदर जो नंबर है उसका डिजिट का सम कर दो, डीएस कर दो। जैसे इसको मैं डिवाइड नहीं करूँगा, सिर्फ डीएस निकालूंगा, 1 2 4 3 7 2 9 1 10 मतलब 1 5 6 6 12 7 19 19 मतलब 1, यानी इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना रिमाइंडर में 1 आएगा, ये बताना चाह रहा था, राइट। अब नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन देखते हैं एक दो, ये क्या, हाँ ये क्वेश्चन में लग रहा है क्लियर दिख रहा है, एक बार क्लियर देखो, हाँ ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं लिख देता हूँ एक बार अलग से क्वेश्चन यहाँ पे, x की पावर 5 माइनस 8x क्यूब 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 7x, 16x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखो इसके हमें वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू दे रखी है 9, इसको सॉल्व करना है।
यार बिना डीएस के आप इसे कर पाओगे? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है पीछे, ये नहीं पता किस में आ रखा है, किसी एग्जाम में आ रखा है। अब देखो ये, अब मैंने क्या बोला, देख डीएस लगाऊंगा, मुझे समझ आ गया क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा वैसे ये, ठीक है। अब देखो झूठ को मैं ऐसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे भी खेल जाता हूँ, यूनिट डिजिट भी लास्ट में सेम है 3 में। तो अब देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, एक्स की जगह नो रखना है, नो की पावर 5। अब देखो प्लस माइनस करते समय मैंने आपसे बोला था नो को इग्नोर करेंगे, नो की पावर 5 माइनस हटा दो, यहाँ नो की पावर समथिंग है हटा दो। अब कहोगे सर साथ में मल्टीप्लाई भी तो है, देखो मान लो 8 है, ध्यान से सुनना, 8 इंटू नो, इस माइनस वाले की बात कर रहा हूँ, ये देख लो, ये तो हटी गया, 8 इंटू नो की पावर समथिंग। अब मल्टीप्लाई में मैंने कहा था जो भी होगा डीएस नो ही आएगा, मान लो डीएस नो आ गया, फिर आगे प्लस भी कर रहे हैं हम, तो यार नो को तो हम इग्नोर ही मार देंगे ना। यहाँ भी चाहे यहाँ कुछ लिखा हो साथ में, नो का स्क्वायर नो है इग्नोर, यहाँ नो है इग्नोर, बचा क्या 1, यानी कि डीएस इसका 1 ही आएगा। अब सोल्व कर लो, डीएस किसका 1 है, यहाँ देखो 5 5 10 8 18, इसका नहीं है, मैंने इसको क्यों नहीं देखा, 8 हो रखे तो 9 बनी रहे, और ऐड करते समय हम 9 को नहीं देखते, 8 1 9 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 8 1 9 5 5 10, इसका है 8 1 9 नहीं, 9 नहीं 5 3 8 नहीं, यानी कि 1 ही का डीएस। ऐसे ही सोल्व होगा, दरवेद क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, हाँ ये है 17 मेंस के, 17 मेंस का जब तक भी पेपर हुआ है ना एसएससी का, सबसे टफेस्ट पेपर 2017 मेंस का बोला जाता है। 2 क्वेश्चन उठाए मैंने उसके, मान लो m की वैल्यू इधर रखिए, n की वैल्यू इधर रखिए, m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारा तरीका नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ सीधा। मैंने कहा था पॉइंट और इन सबको देखते नहीं है डीएस निकालते समय, यानी कि इसका डीएस कितना हो गया 0.1, पॉइंट मत देखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि डीएस कितना आ गया m का, तो 3 आ गया, ठीक है। n पे आ जाओ, 3, अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 देखते मैं हटा दूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 देखते हटा दूंगा, इसका डीएस 3 आ गया। 3 प्लस 3 6, यानी कि 6 जिसका डीएस बन रहा होगा, 4 5 6 इसका बन रहा है, 9 देखूंगा नहीं, 4 5 3 8 1 9 3 इसका नहीं बन रहा, 3 3 6 इसका नहीं बन रहा, 6 9 इसका नहीं बन रहा। अब कहोगे सर यार ये तो ऐड तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना, वो मैं अपने हिसाब से जल्दी कर रहा हूँ, मैंने ये तो आपको समझाया ना क्या कैसे करें। एक और क्वेश्चन आ जाओ, ए की वैल्यू ये दे रखी है, 8 टर्म्स तक है, तो ए की हम ए क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा तरीका क्या होगा देख लेना, मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने कहा था पॉइंट वगैरह नहीं देखते, यानी कि मैं 1/4 पढ़ूंगा, 1/4 लिख रखा है हर जगह, दिख रहा है, हाँ 1/4 लिख रखा है हर जगह, ठीक है मान लो। अब देखने जानते हैं, अगर मान मैं पहले एक टर्म को सोल्व कर रहा हूँ, नीचे 4 है तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया था, नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर आ गया 7, यार नीचे 7 से करेंगे 4 28, 28 मतलब 2 8 10, 10 मतलब 1, नीचे डीएस 1 आ गया, ऊपर 7 आ गया, दूसरे में भी 7 बनेगा, 8 टर्म है, 7 8 56, 56 मतलब 5 और 6, देखो किस रहा है, 2 7 9 2 7 9 2 7 9 2 7 9 5, नहीं होगा, 2 लाने ना, मैं 2 5 7 2 9, 5 2 7 5 12, 2 14, 5 19 5 24 6 नहीं आ रहा, 2 7 9 हटा दो, 7 7 14, 7 21 7 28, 7 35 7 42 5 47, 47 मतलब 4 7 11 2, इसका आ रहा है 47 का मतलब क्या होगा, 4 और 7 11, 11 का मतलब 2, इसका डीएस आ रहा है, इसका देख लो ये कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 40 और 8 5 40 और 2 42 6, इसका भी नहीं आ रहा। देखो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करा है, वो आप अपने हिसाब से कर लेना, यार मैं इसको करूँगा नहीं ना। 5 5 पहले देख लिया कितने 5 8 बार 5 है तो 40 तो ये हो गया, और 2 42 42 मतलब 6, ये भी नहीं आ रहा, ऐसे करा है मैंने, देखना और तुम कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो बाकी इतना एक और है क्या, नहीं यही था कि शायद नहीं, हाँ ठीक है, डीएस को यहीं रोकते हैं, राइट। बाकी अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसा भी रहे कमेंट्स में बताना कैसा समझ आया, और कोई डाउट हो कुछ भी हो तो इसमें कमेंट कर दिया करो, राइट। रोकते हैं यहीं पे।